गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के अंदर रिलेशन देखा था और हमने ये देखा था कि न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज कुछ और टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको जो इजी सी हैं और इसके लिए काफ़ी जो है इजी डेफिनेशंस हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है कि इनिशियल रेट क्या होता है, ठीक है। जैसा कि मेरे नाम से पता लग रहा है कि इनिशियल रेट क्या है। इनिशियल रेट का मतलब जो स्टार्टिंग में रेट होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम, है ना। जब t इज इक्वल टू 0 टाइम होता है तो तब रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसका इनिशियल रेट होगा। क्लियर है? तब जो रेट होगा वो उसका इनिशियल रेट होगा। तो इसको ग्राफ से भी अपन शो कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ पर ये 0 है, ये टाइम लिख देते हैं, इधर मान लेते हैं कंसंट्रेशन लिख दी। तो अगर ये रेट ऐसे है तो जो यहाँ रेट होगा वो क्या होगा, इसका इनिशियल रेट होगा 0 टाइम। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ठीक है। रिएक्शन रेट क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है। मैं यहाँ एक रिएक्शन लिखता हूँ, N1A प्लस N2B एरो M1C प्लस M2D, ये कोई रिएक्शन की। क्लियर? अब अपने इसके लिए रेट लिखते हैं। तो रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x और b की पावर y। आप इसको हटा दोगे साइन को तो k आ जाएगा यहाँ पर, k a की पावर x, b की पावर y। क्लियर? अब जो x और y है ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है n1 और n2 के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि जब हम x और y की वैल्यू जो लिखेंगे, x एंड y, ठीक है, मे और मे नॉट इक्वल टू n1 एंड n2, ठीक है। ये इनके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक्चुअल में जो ये x और y है ना, ये इनको देख के कभी भी नहीं लिखा जाता, समझ में आया? इनको देख के कभी भी नहीं लिखा जाता। ये x और y जो है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये प्रैक्टिकली ही अपने को पता लगेगी कि भाई ये x और y क्या है, कितनी वैल्यू होगी इसकी। आगे जाके मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको दोबारा ये क्लियर करूंगा कि x और y जो है वो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, हमें रिएक्शन को देख के हम कभी भी x और y की वैल्यू नहीं बता सकते। आगे जाके हम एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि a की पावर ये हो जाएगी और b की पावर ये हो जाएगी, ठीक है। तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं होती है। अगर आप रेट लॉ लिख रहे हो तो उसमें x और y जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी जो कि हम किसी रिएक्शन को देख के कभी भी नहीं बता सकते। क्लियर हुई बात? तो अगर जो हमारा रिएक्शन रेट है वो लिखने का जो पैटर्न है वो आपको इस प्रकार से लिखोगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ
रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो रेट जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो इसमें कितना टाइम लगा, तो बेसिकली यूनिट कैसे बनेगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम तो बनेगी। यूनिट क्या बनेगी, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम क्या है, सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, ईयर में भी ले सकते हैं। तो सेकंड मैंने इधर सेकंड लिखा हुआ है, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट की बात हो गई है, रेट की यूनिट की बात हो गई, इस तरीके से अपन निकाल लेंगे इसको। लेकिन अगर मैं k की बात करूं, k यानी कि रेट कांस्टेंट की बात करूं, तो k का एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन को कैलकुलेट जो है उसका रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको इधर बताता हूं कि भी उसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ, तो देखिए इसके अंदर जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो इसका होता है मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको आप चाहे जितने मर्जी स्टार लगा लो इसके ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब ये n क्या है यहां पर, तो n यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अब इस n का यहां इसमें क्या लॉजिक क्या है, तो देखो जैसे मैंने यहां लिखा यूनिट ऑफ k कैलकुलेट करनी है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसके लिए k की यूनिट निकालनी है। अब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। परसों का जो नेक्स्ट एक वीडियो छोड़ के नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला रखना है, देखो इधर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस, अब n की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर है ना तो n की जगह जीरो रख देंगे, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसको ओपन कर दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो k की यूनिट ये हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। फिर देखो सेम यूनिट जो है मैं कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स, फॉर्मूला क्या था 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट, तो n की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना रह जाएगा, जीरो। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर जीरो और सेकंड इनवर्स, ब्रैकेट में पावर जीरो है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, जीरो नहीं होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो इसको 1 उधर, फाइनली अपने पास क्या रह जाएगा, सेकंड इनवर्स रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आती है और उसमें आपको k की यूनिट पूछी जाती है तो सेकंड इनवर्स है। क्लियर हुई बात। ऐसे ही
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहां कितना आ जाएगा, 2 आएगा। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 आएगा तो इसमें देखो, अब इसको ओपन करते हैं। अपने ओपन करोगे तो मोल को -1 से जब अपन इसको पावर लगाएंगे तो मोल इन्वर्स हो जाएगा ना, और लीटर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लीटर, और फिर आगे क्या आ जाएगा, सेकंड इन्वर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये यूनिट वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट पूछी हुई है, सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट पूछी हुई है। वो आपको इनको करना आना चाहिए आपको कि कैसे। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि उसमें कुछ वैल्यू दी होती है के की और उसके आगे यूनिट लिख देते हैं, 3-4 यूनिट लिख दी, और वो उसमें से बोलेंगे कि इसमें से ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब उसमें सिर्फ अपने को के की वैल्यू दी है और देख के बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है। तो हम क्या करते हैं उसमें कि यूनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें के की यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो फिर अपन क्या करते हैं, सीधा यूनिट को देखेंगे कि जिसकी यूनिट सेकंड इनवर्स है वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको के की यूनिट और ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई? फिर इसके बाद ये हमने बात कर ली रेट ऑफ रिएक्शन की, और के की बात कर ली कि के क्या है और उसको उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर देखिए, इसमें काफी सारे हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, काफी बड़ा टॉपिक है। आज मैं आपको इनके नेम्स बता देता हूँ कि नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सेकंड इसके अंदर होगा टेम्परेचर। थर्ड इसमें है प्रेशर। ठीक है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और सिक्स इसके अंदर है रेडिएशन। तो रेडिएशंस जो है वो भी जो है इसको अफेक्ट करते हैं। और एक इसके अंदर 7 पॉइंट हो जाएगा मीडियम। मीडियम का मतलब कि वो रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है। ठीक है? तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर का तो आप जानते ही हो, टेम्परेचर का ली शैटेलियर प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा हुआ है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो कैसे रेट को अफेक्ट करती हैं, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर रेट जो है कम हो जाता है या बढ़ जाता है, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। प्रेशर कैसे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और ये रेडिएशन और मीडियम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा।